और बढ़ते हैं आगे। संसद में आज जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जिससे अखिलेश और ममता के सांसदों ने दूरी बना ली, जबकि संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अकेली दिखी। आखिर इसके पीछे क्या सियासत है वो जानेंगे, लेकिन अब बात संभल पर सियासी दंगल की। संसद सत्र में कल सरकार और विपक्ष में ये सहमति बनी थी कि संसद को शांति से चलने दिया जाएगा। कल सहमति बनी, लेकिन आज फिर संसद में हंगामा खड़ा हो गया। शीतकालीन सत्र के छठे दिन इंडिया अलायंस भी दो खेमे में बंटती नजर आई। संसद में आज अदानी और संभल मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में भारी मतभेद दिखा। कांग्रेस ने जहां अदानी मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ली। यही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के सांसद भी संसद के भीतर मौजूद नहीं थे। यानी संसद में आज लगा कि विपक्ष के दो मोर्चे बन गए हैं। संसद में आज अदानी से ज्यादा संभल मुद्दे की गूंज रही। अखिलेश यादव जी। लोकसभा में स्पीकर ने अखिलेश यादव को संभल हिंसा पर बोलने का मौका दिया। अखिलेश ने एक के बाद एक कई आरोपों की बौछार कर दी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी सांसदों के बीच आर पार भी देखने को मिला। अखिलेश ने संभल हिंसा को यूपी इलेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश की, तो बीजेपी भड़क गई। गिरिराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में अखिलेश को जवाब भी दिया। और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। अखिलेश ने संभल हिंसा को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि चुनाव की तारीख इसीलिए बढ़ाई गई थी। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या मजाक बना रखा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दिया गया। तो बीजेपी ने फिर इस बयान पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि वहाँ जो खुदाई की बात बीजेपी करती है, ये खुदाई हमारे देश के सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश के इस बयान ने क्लियर कर दिया कि सारी खुदाई एक तरफ और विपक्ष की वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स एक तरफ। संसद में अखिलेश ने यह भी मांग की कि संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस भी जिम्मेदार है। इनके खिलाफ हत्या का मामला चलना चाहिए। खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव ने पुलिस पर सवाल तो उठाए, लेकिन उन पत्थरबाजों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने नकाब में चेहरे छिपाकर पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। अखिलेश का यह भाषण पूरी तरह पॉलिटिकल और एक तरफा लगा। और संसद में आज जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जिससे अखिलेश और ममता के सांसदों ने दूरी बना ली, जबकि संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अकेली दिखी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों संसद में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष दो फाड़ हो गया? रिपोर्ट में समझिए।
संसद में आज जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अदानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जिससे अखिलेश और ममता के सांसद ने दूरी बना ली। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में, संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस की अगुवाई में हुआ, जिसमें इंडिया ब्लॉक की पार्टियां शामिल हुई। प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी नहीं आई। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने अदानी मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल कांग्रेस का पूरा फोकस अदानी मामले को लेकर है, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल हिंसा का मुद्दा उठा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अदानी से अलग दूसरे बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा कि हमारे लिए सभी मुद्दे बड़े हैं। वहीं बीजेपी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है। इतने जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, लोग मारे गए, 5 आदमी मारे गए, 20 लोगों को गोली लगी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। होना चाहिए। नो डाउट ये इशू बड़ा है, क्योंकि जनता का इशू है और अडानी इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पे चर्चा आज बोलने का माननीय अष्टदेव जी को बोलने का मौका दिया और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। संभल मुद्दा महत्वपूर्ण, अडानी मुद्दा महत्वपूर्ण, मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण और मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। और सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था कि सारे मुद्दे उठेंगे और हम संभल मुद्दे को महत्व देते हैं। लोग हजारों की भीड़ में पत्थर हथियार लेकर के जमा हुए और फिर हिंसा हुई और इस तरह की घटना हुई। तो आज मतलब कहीं न कहीं इसके बावजूद भी उन लोगों को दोषी ठहराने के बजाय जो सारे लोग चिन्हित हो चुके हैं और ये प्रशासन या सरकार पे आरोप लगाएं, तो ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वो अपना एक संदेश दे रहा है। पिछले कितने सेशन में यही चल रहा है ना, कुछ न कुछ मुद्दा उठा के चलने नहीं दे रही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मैटर सब है, हमें डिस्कस करना है, हम लोग चाहते हैं करने दे तो अच्छी बात है। ये जो जितना भी ये सब कुछ बाहर कर लेना चाहिए पहले, जब संसद चल रहा है, संसद के टाइम जो है वो नहीं खराब होना चाहिए बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंस्ट्रक्टिव बिजनेस के लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए होता है संसद का टाइम, उसको इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस जहां अदानी मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर लीड लेना चाहती है। अदानी मुद्दे को जोर शोर से उठाकर कांग्रेस बीजेपी को सीधे घेरना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी का मकसद मस्जिदों के सर्वे को लेकर बड़ा नैरेटिव बनाना है। देखना होगा कि दोनों पक्षों पर विपक्षी दल कितना माइलेज हासिल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।